ये देखिए, ये पेरेंट राउंड येलो, ठीक है। ये है रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। राउंड येलो रिंकल ग्रीन। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये देखो कि ये पेरेंटल टाइप है। कौन कौन से पेरेंटल टाइप हैं उसको थोड़ा हम मार्क करेंगे, कौन कौन पेरेंटल टाइप हैं। तो यहाँ पे देखो, पेरेंट का एक टाइप डोमिनेंट वाला रेड से, ठीक है, राउंड एंड येलो, 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 ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है। इनके नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 4 5 6 7 8 और एक ये 9, ठीक है। ये ज़रूरी है, ये आपको जानना है। यानी हमारे पास जो है, यहाँ दिख रहा है ना, 9 मेंबर कैसे आ गए? राउंड एंड येलो। ये फिनोटिपिक रेशियो हम निकाल रहे हैं। सेकंड देखो आप, दूसरा जो वैरायटी है इसको देखते हैं। राउंड और येलो के बाद मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ। जो दूसरा चीज़ है कि ये देखो, रिंकल और ग्रीन कौन कौन है, ठीक है, रिंकल और ग्रीन कौन कौन है इसको हम देखेंगे। तो एक तो ये है रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है। दूसरा जो है राउंड एंड ग्रीन है। रिंकल और ग्रीन ये है, यार मुसीबत है। देखो, एक ये है, एक ये है, नहीं, रिंकल और ग्रीन ना, रिंकल और ग्रीन, रिंकल और ग्रीन ये है, और रिंकल एंड येलो है। यार हमने कुछ गलती कर दी है क्या? 1 मिनट प्लीज। हाँ देखो, अब रिंकल एंड येलो, चलो यही देख लेते हैं, रिंकल और येलो। तो रिंकल और येलो में एक ये है रिंकल और येलो, एक रिंकल और येलो ये है, और रिंकल और येलो, रिंकल और येलो एक ये है। 3 हो गए ना? हाँ, तो 3 यहाँ पे हैं कैसे? रिंकल एंड येलो, ठीक है। फिर देखो, तो 3 हो गए रिंकल। अब हमें देखना है, ये है रिंकल और ग्रीन, ठीक है। रिंकल और ग्रीन एक है, सिर्फ एक है। हाँ सही है, कंफ्यूज हो गया मैं। रिंकल एंड ग्रीन, रिंकल और ग्रीन का मतलब ये वाला है जो पेरेंट जनरेशन था, ठीक है। फिर देखो, ये रिंकल और ग्रीन भी हो गया। अब हमारे पास और किसी क्या बचे? राउंड और ग्रीन। ये राउंड ग्रीन, 2 राउंड ग्रीन, 3 राउंड ग्रीन, ठीक है। तो ये हैं राउंड एंड ग्रीन, ये 3। तो इस रेशियो को हम बोलते हैं, देखो यहाँ रेशियो आई है 9:3:3:1। इसमें ये 9 और ये 1 ये पेरेंटल है, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है। इसको याद करने का मैं तरीका समझा रहा हूँ, इसे थोड़ा हटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो, ये पहला क्या है? रिंकल एंड येलो। एक चीज़ यहाँ से ध्यान दो आप,
देखो जो हमारे पास जीन है ये डोमिनेंट जीन है राउंड और येलो, तो पहला ये बता रहा ना, इसमें देखो ये जो रिंकल है ये रिसेसिव है, ठीक है, और दूसरा येलो क्या है, डोमिनेंट है। तो एक पेयर ये बन रहा है। दूसरे में इसका उल्टा होगा, दूसरे में देखो ये राउंड और येलो है, यानी पहला वाला डोमिनेंट है और दूसरा वाला ग्रीन है, यानी कि रिसेसिव है, ठीक है। तो इसे इस तरीके से याद रखेंगे कि पहला पेयर पहले रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, वापस दूसरा पेयर डोमिनेंट, यहाँ पहला पेयर डोमिनेंट और दूसरा पेयर रिसेसिव। खास बात जो आपको यहाँ याद रखनी है, इसे आप बुक से देखिएगा, ये थोड़ा आपको बुक में और बेहतर दिखेगा। जैसे ये मेंशन है राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल ग्रीन और रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना कि जो 3:3 का रेशियो है, ये रेशियो के जो भी यहाँ इस रेशियो वाले जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, इस रेशियो वाले देखिए ये है, ठीक है, ये है और ये है, ये है, ये है और ये है, ये सारे के सारे इन दोनों पेरेंट जनरेशन से मैच नहीं करते हैं। एक्चुअल में अगर पेरेंट जनरेशन में ये कॉम्बिनेशन नहीं था, अब मैं आपको समझाऊं कि क्या पढ़ने का मतलब हुआ, ये सब बनाना पढ़ने का मतलब नहीं हुआ। एक्चुअल में मेंडल क्या चाहते थे, वो क्या बताना चाह रहे थे, मैं उस पे आऊँगा। तो मैं इन सबको थोड़ा हटाऊँगा, ये टेक्निकलिटी पे आप हटाइए इसे, तब आप आइए मेन टॉपिक पे। जैसे देखिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब मैं सिर्फ आपको मेन चीज़ें ग्राफ की बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। जैसे देखिए हमने लिया था, क्या हो गया, हमने लिया था जो पेरेंट्स लिए थे, देखिए वो लिए थे राउंड एंड येलो, ठीक है, ये डोमिनेंट पेरेंट है, ठीक है। इसका क्रॉस कराया था राउंड की जगह रिंकल्ड एंड ग्रीन से। F1 जनरेशन में इसको ऐसे लिख दूँ तो बेहतर होगा, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल y। F1 जनरेशन में आया कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। F2 जनरेशन में जब हमने अभी जो ग्राफ बनवाया, जो चार्ट बनाया था, उसमें निकल के आया 9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो है। जैसे आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस को जब आपने पढ़ा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आया था क्या, 3:1 फिनोटिपिक, और जो जीनोटिपिक आया था वो आया था 1:2:1, ठीक है। जो आया था ना कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे आया था ना, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो है, ये जो है राउंड और येलो है, राउंड और येलो, ये है आपका, ये वाला जो है ये है रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। अब बीच में इन दोनों का जो आया है इसमें, तो पहला पेयर देखो, वही मैं बोल रहा था, पहला पेयर आप रिसेसिव कर दो, तो राउंड का जो रिसेसिव है वो क्या है, रिंकल, और दूसरा पेयर डोमिनेंट रिंकल और येलो, और यहाँ पे पहले पेयर को, पहला पेयर जो है इसको डोमिनेंट कर दो, तो ये आएगा राउंड, और दूसरे पेयर को वो कर दो राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये दोनों जो निकल के आए, इसका मतलब ये है, ये दोनों निकल के आने का मतलब क्या है मैं वो समझाता हूँ।
ये जो आपके पास निकल के आए हैं, इसको पूरा लिख दूं तो आपको समझ आएगा, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है, और राउंड एंड ग्रीन। ये कॉम्बिनेशन पेरेंटल जनरेशन में नहीं है। ये देखो ना, पेरेंट जनरेशन में राउंड के साथ येलो है, ठीक है, ऐसा पेरेंट में यहाँ मिल रहा है जो आपको फिनोटिपिक है, राउंड के साथ येलो है, और रिंकल के साथ ग्रीन है, ये यहाँ मिल रहा है। F1 में भी ऐसा है कि राउंड के साथ येलो है, लेकिन यहाँ सबसे अलग बात ये मिल गई ना कि ये देखो रिंकल के साथ येलो है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिंकल के साथ येलो कैसे मिला, मतलब ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसी को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। अभी मैं समझा रहा हूँ, ये इतना जल्दी नहीं आएगा आपको। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसी को बोलते हैं। ये असॉर्टमेंट की वजह से हो पाया। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना, मैं उसे एक बार फिर से बता रहा हूँ। जैसे जो आपको डायग्राम दिखाया था कि इस तरीके से आप जो है इस तरीके से डायग्राम लो, देखो इसका जो गेमेट बन रहा था, यहाँ कैपिटल आर है, ये पहला पेयर का है, ये दूसरा पेयर का है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, ठीक है। तो इनसे जो गेमेट बना, मैंने बताया एक तो सीधा सीधा ऐसे बना दो तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। दूसरा, इसको 180 डिग्री पलट दो। जब 180 डिग्री पलट दोगे तो ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जितने पॉसिबल परमुटेशन कॉम्बिनेशन थे उतने पॉसिबल में गेमेट बने हैं। जैसे जब इसको आपने पलट दिया तो ये गेमेट देखो क्या बन रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इन दोनों की वजह से, यानी ये स्मॉल आर का मतलब क्या है, स्मॉल आर जो है इसका मतलब है रिंकल, और कैपिटल वाई का मतलब क्या है, येलो, यानी रिंकल के साथ येलो प्रॉपर्टी ये आया। और ये देखिए, ये कैपिटल आर का मतलब क्या है, राउंड, और स्मॉल वाई का मतलब क्या है, ग्रीन, यानी राउंड के साथ ग्रीन आया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कैरेक्टर था पहले, जब यहाँ तक हम F1 तक पहुँचे थे तो हम ये मान के रहे थे कि राउंड के साथ येलो है ऐसे, और राउंड के साथ येलो का पेयरिंग है और रिंकल के साथ ग्रीन का पेयरिंग है, जैसे कि यहाँ था, ठीक है। तो अगर ये दोनों टाइप अगर हमें निकल के आते, ये दोनों टाइप, यानी कि हमें ये 9 रेशियो मिलता और 1 रेशियो मिलता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो पॉसिबल ही थे कि राउंड और येलो, रिंकल और ग्रीन, ये डबल रिसेसिव है, ये जो है होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन है जो है डोमिनेंट जीन की, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो मिले तो इसी को उसने बोला ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ कि जब गेमिट बन रहा था यहाँ पे, तो एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम से दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोजोम ने इंडिपेंडेंट असॉर्ट किया, जिससे ये दो पॉसिबल टाइप के गेमिट बने, जिससे ये जो पॉसिबल टाइप के इंडिविजुअल बने जिनकी फिनोटाइपिक रेशियो 3:3 है। तो टोटल रेशियो 9:3:3:1 है, यानी टोटल हमारे पास 16 है। एक बात ये भी जानो कि ये इस रेशियो को भी फॉलो करते, किसी एक जीन को लोगे ना तो ये रेशियो फॉलो होगा। जैसे अगर हम सिर्फ येलो जीन का देखें, जैसे एक जीन का इनहेरिटेंस देखें, येलो ग्रीन, तो इसमें येलो कितनी है, ग्रीन कितने हैं, तो येलो ये देखो 9 है, ये 3 है, और ग्रीन कितना है 3 और 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 3 रेशियो में 3 + 1, तो ये कितना हो गया 12/4, ये कितना हो गया 3:1। किसी एक को देखोगे तो वो फॉलो होगा। इसका मतलब ये है कि मेंडल ये बता रहे थे, जो मैंने आपको पहले बताया था, कि जैसा मोनोहाइब्रिड जीन में जो रेशियो फॉलो होती वो तो हो ही रही है, ये फॉलो हो रहा है,
3:1, अगर एक जीन का इनहेरिटेंस देखेंगे 1:2:1 ये फॉलो हो रहा है। लेकिन जब हम 2 को ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिल रहा, कुछ ऐसे नए रिकॉम्बिनेंट टाइप के इंडिविजुअल मिल रहे हैं जिनकी रेशियो 3:3 है, 9:3:3। इसका मतलब है ये 10 मेंबर ये मिले तो 6 मेंबर ये ऐसे मिले जो पहले से दोनों जनरेशन में नहीं थे। इनका नया कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल था अगर इनको कैरी करने वाले कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असॉर्ट करें। इसका मतलब है ये इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाए और फ्रीली बनाए, न कि सिर्फ ये इसके साथ और ये इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है, ये जो डायग्राम ये समझ रहे हो ना आप, राउंड के साथ ग्रीन, येलो के साथ रिंकल और राउंड के साथ रिंकल और येलो के साथ ग्रीन, ये इस तरीके से हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में गए हैं तभी ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट हुआ है। अभी भी इस लेक्चर में कुछ चीज़ें अधूरी हैं, जो अधूरा है वो क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि जब हम इसमें पढ़ेंगे ना, जब हम इसमें अभी आगे पढ़ेंगे, मेंडल ने जब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे दिया तो ये इसको एक जनरलाइजेशन मान लिया कि ये सब में फॉलो होता है। जब भी आप 2 जीन को इनहेरिटेंस लोगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ एक केस है जहाँ पे ये फेल हो जाता है, उन टॉपिक को आपको यहाँ मेंशन किया गया है, जैसे लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जब पढ़ेंगे तो ये बात आपको थोड़ा और कंफर्म होगी। अभी मैं जस्ट रिकैप के लिए आपको समझा दूं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या था। देखिए, आपको जो यहाँ मेंशन किया गया है एक बार और बता दें कि जैसे हमने 2 पेयर ये जीन लिया, ठीक है, इनके इनहेरिटेंस को कराया, F1 जनरेशन में हमें हाइब्रिड मिले। हाइब्रिड से जब गेमिट बन रहा है तो एक पेयर का जो कैरेक्टर को कैरी करने वाला जो जीन है वो दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है। असॉर्ट का मतलब ग्रुपिंग करता है। कब? जब इनकी गेमेटोजेनेसिस होती है, क्योंकि जब आप F1 के गेमिट बना रहे हैं तभी ये 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप के गेमिट मिल रहे हैं ना, और इसकी वजह से यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो है इसमें 3:3 रिकॉम्बिनेंट टाइप मिलते हैं, यानी रिंकल और येलो, राउंड और ग्रीन, जो कि पेरेंट जनरेशन में नहीं थे। इनकी पॉसिबिलिटी तभी हो सकती थी जब एक पेयर जीन दूसरे पेयर के जीन से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किया हो और नए रिकॉम्बिनेंट फॉर्म का फॉर्मेशन किया हो, तो इसी को बोला जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस तरीके से मेंडल के जो जनरलाइजेशन है उसके 3 जनरल रूल हो गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस है? बिल्कुल है। यहाँ पे आप एक डोमिनेंट पेयर, एक रिसेसिव पेयर, F1 हाइब्रिड मिल रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि गेमेटोजेनेसिस में ये पेयर आपस में सेग्रीगेट हो रहे हैं। इसमें क्या खास बताया कि सेग्रीगेशन के समय एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट होता है असॉर्टमेंट के लिए, जिससे हमें नए टाइप के यहाँ पे नए टाइप के कॉम्बिनेशन मिलते हैं, और वो कॉम्बिनेशन नए टाइप के इंडिविजुअल को यहाँ नए टाइप के इंडिविजुअल का क्रिएशन करता है। खास बात ये है ना कि ये चीज़, इस चीज़ को आके एवोल्यूशन में आप पढ़ेंगे, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। आपको यहाँ याद रख लेना है, मैं इसे समझाऊंगा। जो चैप्टर है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन है, इसे हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन बोलते हैं। डार्विन ने अपनी थ्योरी इसी पे दिया था कि इसी कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का नेचुरल सिलेक्शन होता है, जिससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वो भी अधूरा था, तो उसमें क्या अधूरापन है वो तो जब आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। बस अभी के लिए जान लीजिए कि ये वेरिएशन दे रहा है। वेरिएशन कैसे दे रहा है कि पेरेंट के टाइप सिर्फ इतने थे, इनके आने से 2 नई टाइप और क्रिएट हो गई, तो हम 2 टाइप का पेरेंट लेके चले थे और ऑफस्प्रिंग 4 टाइप के हो गए। तो डार्विन ने इसी विवाद को बताया था कि फ्यूचर में ये नई टाइप की स्पीसीज बन जाती है। लेकिन गड़बड़ी ये है कि ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। आगे फिर जब इनका आप क्रॉस कराएंगे तो ये टूट जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। तो ये कोई ओरिजिनल कोई चीज़ नहीं है,
ये कोई प्योर चीज़ नहीं है, नई स्पीशीज नहीं है, बल्कि आज जेनेटिक्स में हम पता है कि ये जस्ट रिकॉम्बिनेंट हैं और उसकी वजह क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये मेंडल का कंट्रीब्यूशन है। तो फ्रेंड आज के लिए बहुत मेहनत हो गई, तो मेरे ख्याल से इतना रहने देते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम ये हो गया कि इसको डायग्राम बनाना पड़ता है। बेहतर होता कि आप जो है ये डायग्राम जो बुक के पेज पे है वो लेके बैठिए। जैसे बनाने में बहुत टाइम लग गया तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको लेक्चर बोरिंग लग सकता है। अदरवाइज मैं बने बनाए चार्ट को यूज करता हूँ, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। अगर वो अवेलेबल रहता तो ये आपको थोड़ा और इंटरेस्टेड लगता, लेक्चर थोड़ा छोटा हो जाता। फिर भी आप उसे थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे नेक्स्ट टाइम मुझे बताइएगा, उसे मैं एड्रेस करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।